कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो चीज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी मोटिवेशन स्टोरी जो है वो 49 नंबर की है दोस्तों। और कल जो मैं मोटिवेशन स्टोरी लेकर आऊंगा वो मेरी 50वीं मोटिवेशन स्टोरी होंगी दोस्तों। और उसमें मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा उसका टाइटल रहेगा प्रयत्न करने से ईश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार दोस्तों मैंने शुरुआत की थी इस मोटिवेशन स्टोरी की, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन से 50 कहानियों तक ले जाऊंगा और इसे 50 कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों कल मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी की शुभारंभ करता हूँ जो मेरी 49 मोटिवेशन स्टोरी है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में, जिसका टाइटल है जैसे को तैसा। दोस्तों आपने हर बार ये सुना होगा कि जैसे को तैसा, ये बहुत पुरानी कहावत है, हर बार हम सुनते रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जैसे को तैसा। तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, एक महिला थी जो बहुत ही धनी थी और उसके घर में बहुत ही कीमती चीजें थी, बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं रहती थी। गांव के सभी लोग उसके इस अमीर उसका जो ये आचरण था, जो रईसी की ये जो चीजें थी उसके घर में, वो सभी लोग उससे भली भांति परिचित थे। और उस राज्य का राजा भी जानता था कि हमारे राज्य में एक महिला भी ऐसी है जो बहुत धनी है। तो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, दुर्घटनाएं बोलकर नहीं होती, उस महिला के साथ भी एक दुर्घटना हो गई और वो एक दुर्घटना के अंदर अपनी आंखें खो बैठी और उसकी आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। दोस्तों उसने बहुत इसका इलाज करवाया पर उसका इलाज संभव ना हुआ। उसने जगह जगह गांव गांव ये सूचनाएं फैलाई कि जो भी चिकित्सक उसका इलाज करेगा उसे बहुत अच्छा इनाम, उसे बहुत अच्छी राशि दी जाएंगी। पर कई गांवों तक कोई व्यक्ति न मिला और ऐसे ही दिन बीत गए। पर एक समय ऐसा आया कि उसे एक चिकित्सक मिल गया और वो उस महिला के पास आके मिला और उसने उससे कहा कि मैं आपकी आंखें अच्छी कर दूंगा और मेरे उपचार से आप देखने लगेंगी। महिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं आया क्योंकि कई चिकित्सक तो हार गए थे उसका उपचार करते करते। पर महिला ने कहा चलो एक और बार इसे भी समय मौका देना चाहिए। तो उसने चिकित्सक के सामने शर्त रखी कि मैं आपको इसका जो राशि होंगी आपके उपचार की, आपका जो फीस होंगी, आज की भाषा में जिसे हम फीस कहेंगे, वो मैं आपको तभी दूंगी जब मैं पूरी तरीके से दुनिया देखने लगूं। चिकित्सक ने भी कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो उसने अपना उपचार शुरू किया। दोस्तों वो रोज उस महिला के घर पर आता और उसका उपचार करता और चले जाता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पर में खोट आ गई। वो सारी मूल्यवान वस्तुएं देखकर वो उसके ऊपर आकर्षित हो गया और उसने सोचा कि ये महिला वैसे भी तो देख नहीं सकती, क्यों ना मैं एक एक चीजें लेकर अपने घर चला जाऊं। और वो वहां से रोज आता और कोई ना कोई कीमती वस्तु लेकर जाता और वो वही वस्तु लेकर जाता जो उस महिला को प्रिय थी। पर देख न सकने के कारण उसे कुछ पता नहीं चलता घर में क्या हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि उसका उपचार समाप्त हुआ और उस चिकित्सक ने उसकी आंखों की पट्टी खोली और बाद में वो सब कुछ धीरे धीरे देखने लगी। और चिकित्सक ने कहा कि आज आपके घर को अच्छे से देख लीजिए, मैं कल आऊंगा आपसे अपने फीस लेने के लिए, अपनी राशि लेने के लिए उपचार की। तो उसने कहा ठीक है। तो महिला अपने घर को जब देखने लगी, काफी समय बाद जब वो देखी तो भावुक होने लग गई। पर उसने देखा कि वो सभी मूल्यवान वस्तुएं गायब हो चुकी है घर के अंदर जो उसकी पसंदीदा थी, और घर में बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें दिखाई नहीं देने लगी। फिर उसे पता चला कि मेरे घर में इस दौरान आने जाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो यही था, शायद यही लेकर गया हुआ, ये उसका अनुमान था। दूसरे दिन जब वो उससे अपने उपचार की राशि लेने आया तो उस महिला ने उसे देने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं आपको राशि नहीं दूंगी, आप मेरे घर से बहुत सी चीजें लेकर गए हो। पर उसे लगा कि इसे ये कैसे साबित कर पाएंगी, और वो राजा के पास चले गया उसकी कंप्लेंट करने के लिए। उसने राजा को सभी चीजें बताई और उससे कहा कि मेरे उपचार से ये देखने लगी पर अब मुझे पैसे नहीं दे रही है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस महिला को अपने यहाँ बुलवाया और उस महिला से कहा कि आप इसे अपने राशि पारितोषिक क्यों नहीं दे रहे, इसका जो मूल्य है क्यों नहीं दे रहे। महिला ने बहुत ही साधारण शब्दों में दोस्तों एक बात जो कह दी जो राजा को समझ में आ गई, जो कि हमारी कहानी का टाइटल था, जैसे को तैसा। दोस्तों महिला ने राजा से कहा कि हे राजन, जब मुझे सब कुछ दिखने लगा है तो मैं ये मान्य करती हूँ, मगर मुझे वो चीजें क्यों नहीं दिखाई देती जो मेरे घर में सबसे मूल्यवान थी और सबसे कीमती थी। बस मुझे अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मैं इस चिकित्सक के सारे पैसे दे दूंगी जो ये कहेगा। राजा को सारा मामला समझ में आ गया। राजा ने चिकित्सक से कहा कि अगर तुमने यहाँ की वस्तुएं अगर ली है तो खुद होकर स्वीकार करो, तुम्हें हम दंड नहीं देंगे। अगर ये पाया गया कि तुम वास्तव में किसी सब वस्तुओं को ले जाने वाले वही व्यक्ति थे तो तुम्हें बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा। चिकित्सक घबरा गया और उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसी ने कहा कि हाँ, मैंने ही इस घर की सारी वस्तुएं लेकर गई।
लेकर गया और मैंने सोचा कि जब देख नहीं सकती तो ये कैसे पहचानेगी। राजा ने कहा कि तुम्हारा दंड यही है कि जो जो वस्तुएं तुम लेकर गए हो और इस महिला को दे दो, और तुम्हें इसका जो मूल्य देना था इस महिला को तुम्हें उपचार का, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी दोस्तों कि हमें किसी की भी बेबसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर हम पर विश्वास करता है तो हमें भी उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, और बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए इस कहानी का जो टाइटल था दोस्तों, जैसे होता है ऐसा, वो इस कहानी में सिद्ध हो गया। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे बेल आइकन बटन दबाएं। और दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले जो मेरी 50वीं कहानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, जिसका टाइटल है प्रयत्न करने से ईश्वर की प्राप्ति। धन्यवाद।